तब रेन कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? बिना आवाज किए क्यों घूम रहे हो? क्या किसी को डराकर मारने की कोशिश कर रहे हो? तब शैन कहता है, तुम क्या देख रहे हो? यह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तब रेन शैन को पुश करता है और कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर रेन अपने फोन को पीछे छुपा लेता है और फिर से कहता है, इसके अलावा मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो मुझे पूछना चाहिए था। तुम इतने पास क्यों खड़े हो? तब शैन कहता है, ऐसा नहीं है, यह तो बस मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा। तभी फिर से रेन को मैसेज आता है। तब रेन कहता है, जल्दी करो और जाओ यहाँ से, मैं पढ़ाई शुरू करने वाला हूँ। तब ये देख कर रेन कुछ भी नहीं कहता है। तब रेन जुआनजी का मैसेज देखता है। जुआनजी कहता है, ऑफ कोर्स, वह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह डोम में हमारे सॉक्स धोने में हेल्प करता है। तब ये मैसेज पढ़कर रेन शैन की तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है, हाँ, सॉक्स धो रहा है? कौन? ये? तब रेन को देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और फिर खुद से ही कहता है, वह क्या कर रहा है? वह फिर से मेरी तरफ क्यों देख रहा है? The next day. रेन और शैन स्कूल में थे। तब जुआनजी कहता है, यह सच में आ गई है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पता नहीं इस बार वो सर मेरे बारे में मेरे पेरेंट्स को कितनी बुरी बातें कहेंगे। हे शैनचैन, तुम किसे लाने वाले हो? अपनी मॉम को या फिर अपने डैड को? तब शैन कहता है, मैं, और ये कहकर वो रुक जाता है। तभी रेन खांसने लगता है और फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, जुआनजी, जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तब जुआनजी कहता है, क्या बात है? फिर जुआनजी क्लास से बाहर आ जाता है। तब रेन कहता है, जो बात तुमने पिछली बार मुझे फोन पर बताई थी, क्या वो सच है? तब जुआनजी कहता है, क्या तुम उसके एब्स वाली फोटो की बात कर रहे हो या फिर उसके हमारे सॉक्स धोने की? तब ये सुनकर रेन चौंक जाता है और फिर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और फिर कहता है, शिट, तुम लोगों ने सच में उससे हॉस्टल में अपने सॉक्स धुलवाए? तुम लोग हद करते हो। तब जुआनजी कहता है, क्या? ऐसा तो नहीं है कि हमने उसे सॉक्स धोने के लिए कहा था। क्या हमारे हॉस्टल मिक्स नहीं है? मेरे अलावा एक सेकंड ईयर का लड़का है जो बहुत ही आलसी है। वो रोज बास्केटबॉल खेलने के बाद सॉक्स उतार देता है लेकिन उन्हें धोता नहीं है। बहुत ही घिनौना आदमी है। तुम खुद देखने के बाद समझ जाओगे। Later. उसके बाद स्कूल की रिंग बज जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे थे। तब उनमें से एक लड़का कहता है, मैं आज के लिए यहीं रुक रहा हूँ, मैं अब नहाने जा रहा हूँ। तब दूसरा लड़का कहता है, तो तुम पहले जाओ। उसके बाद वो लड़का अपने रूम में आ जाता है। वो शैन का और जुआनजी का रूम पार्टनर था। तब वो लड़का कहता है, हे सीनियर शैन, क्या तुम फिर से कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो? तब शैन कहता है, हाँ, मेरी स्टडी लगभग पूरी हो गई है। मैं इन्हें याद करने के बाद शावर लूँगा। क्या तुम पहले नहाना चाहोगे? तब वो लड़का अपने बेड पर आकर बैठ जाता है और अपने शूज़ को उतारने लगता है और फिर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। आज मैंने लगातार 4 रिबाउंड बनाए। क्या यह औसम नहीं है? तब शैन कहता है, यह बहुत बढ़िया है। तब वो लड़का शावर लेने के लिए चला जाता है। तब शैन उस लड़के के सॉक्स को देखता है। उनसे बदबू आ रही थी। तब शैन अपने नाक को बंद कर लेता है और फिर से स्टडी करने लगता है। उसके कुछ टाइम बाद वो लड़का शावर लेकर वापस आ जाता है। तब रूम में एक और लड़का आता है और वो कहता है, क्या तुमने शावर ले लिया?
तो चलो खाना खाने चलते हैं। तो वो लड़का कहता है, हाँ मैं अभी अभी नहा कर आया हूँ, चलो चले। तो फिर से वो लड़का कहता है जो रूम में आया था, ठीक है तो फिर चलो। तो वो लड़का कहता है, हाँ। तभी शैन कहता है, जूनियर तुम्हारे सॉक्स क्या तुम। वो इतना ही कहता है कि तभी वो लड़का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। तब शैन बिना कुछ कहे डोर की तरफ देखता है। Later. तभी रेन और जुआनजी हॉस्टल में आते हैं। तब जुआनजी कहता है, तुम अचानक हमारे हॉस्टल में क्यों आना चाहते थे। तब रेन कहता है, मैं बोर हो गया था। तब जुआनजी कहता है, आह डैम इट, मैंने अपना चार्जर क्लास में ही छोड़ दिया, मुझे वापस जाकर उसे लेना होगा। तुम पहले रूम में चले जाओ, शैन अभी भी वहीं होगा। तब रेन कहता है, ठीक है। फिर जुआनजी अपना चार्जर लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद रेन जुआनजी और शैन के रूम के पास पहुंच जाता है और फिर डोर पर नॉक करता है और कहता है, मैं अंदर आ रहा हूँ। और ये कहकर वो रूम के अंदर आ जाता है और फिर रूम को देखने लगता है। तभी शैन का फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है, उसे कोई मैसेज आया था। तब ये देख कर रेन खुद से ही कहता है, मैं पिछली बार जल्दी में यहाँ आया था और ध्यान से नहीं देखा, क्या शैन यहीं बैठता है। फिर रेन शैन के फ़ोन को उठाता है। तब वो देखता है कि शैन को उसके कज़न ने मैसेज किया था। तब ये देखकर वो खुद से ही कहता है, क्या यह वही उसका कज़न है जिसे वह हर रात गुड नाइट कहता है। तभी वहाँ के वॉशरूम का डोर ओपन होता है। तब डोर के खुलने की आवाज़ सुनकर रैन उस तरफ देखता है। शैन वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आता है। वो पूरी तरह से नेक्ड था, उसने कुछ भी नहीं पहना था। तब ये देखकर रेन का फेस रेड हो जाता है और वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है। तब शैन भी रेन को देख लेता है और फिर वो वापस बाथरूम में चला जाता है और फिर कहता है, रेन जीजू तुम यहाँ क्यों हो। तब रेन नर्वस होते हुए कहता है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। तब शैन भी शाय फील करते हुए कहता है, मैं आमतौर पर अंडरवियर पहनता हूँ लेकिन मैं आज इसे ले जाना भूल गया। तब रेन शाय फील करते हुए कहता है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। फिर रेन अपने मन में कहता है, हाँ सही कहा, हम दोनों ही मैन हैं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। उसके बाद शेन टावल को अपने ऊपर लपेट लेता है और फिर रेन से कहता है, मैं अपना अंडरवेयर लेने जा रहा हूँ। तब रेन कहता है, ठीक है। फिर शेन अपने अंडरवेयर को पहन लेता है। तब रेन चुपके से शैन को देखता है और फिर खुद से ही कहता है, यह मजाक नहीं है, उसका फिगर वाकई बहुत बढ़िया है और उसके वेनस डिम्पल्स बहुत ही अच्छे हैं और उसका बट काफ़ी सुडौल है। तभी शेन रेन की नज़र खुद पर महसूस करता है। तब शेन रेन की तरफ देखता है और कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम मुझे घूरते क्यों रहते हो। तब रेन कहता है, तो क्या हुआ, हम दोनों ही मैन हैं। तब शैन कहता है, इससे मुझे याद आया तुम यहाँ क्यों आए हो। तब रेन कहता है, ओ मैं वो इतना ही कहता है कि तभी बाहर से कोई पर्सन कहता है, मैं कुछ लेने के लिए वापस जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हारे डोम में आ जाऊँगा। तब दूसरा लड़का कहता है, ठीक है। फिर वही लड़का शैन के रूम के अंदर आ जाता है और आते ही कहता है, रैनजीचू। तब उस लड़के को देखकर रेन कहता है, हुआंग जियाक्सिन। तब हुआंग कहता है, श्योरली तुम यहाँ मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आए हो, है ना।
फिर वो खुद से ही धीरे से कहता है, हर बार जब तुम मेरी तलाश करते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तब रेन कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? मुझे तो यह भी पता नहीं था कि तुम हॉस्टल में रह रहे हो। तब हुआंग हंसने लगता है और फिर कहता है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। तभी शैन कहता है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? तब हुआंग कहता है, हम दोनों पड़ोसी हैं। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र उसकी सॉक्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है और फिर शैन से कहता है, वाओ सीनियर, क्या आपने मेरी सॉक्स धोने में हेल्प की? थैंक यू सो मच। तब शैन कहता है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हुआंग डर जाता है क्योंकि रेन उसे ही घूर रहा था। तब हुआंग डरते हुए कहता है, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तब रेन हुआंग को पकड़ता है और उसे वहां से बाहर ले जाते हुए कहता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तब हुआंग कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ मेरी तलाश में नहीं आए थे? तब ये देखकर शैन कुछ भी नहीं कहता है। वहीं रेन उसे दूसरी तरफ ले जाता है और उसे वॉल के पास खड़ा करता है और फिर जोर से दीवार पर अपने हाथ को मारता है, जिसकी वजह से हुआंग डर जाता है और फिर कहता है, ये तुमने क्या किया रेनजीजू? तब रेन उसे गुस्से में घूरता है और फिर कहता है, दोबारा शैनचैन से अपने सॉक्स धुलवाने की हिम्मत मत करना, समझे? तब हुआंग कहता है, नहीं, मैं नहीं समझा। तुम्हारी फैमिली ने कब पूरे प्रशांत महासागर को खरीदा है? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बहुत दूर तक पहुंच रहे हो? तब रेन कहता है, मुझे पता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे पैरों से कितनी गंदी स्मेल आती है। मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारी मोम को उस इंसिडेंट के बारे में बताऊं। तब हुआंग कहता है, तुम किसे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? हमारे रिश्ते को देखते हुए मेरे हाथ में भी तुम्हारे लिए बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं। मेरे पास भी तुम्हारे कुछ राज हैं। क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों का अंत एक साथ हो जाए? तब ये सुनकर रेन कुछ भी नहीं कहता है। फिर हुआंग रेन के शोल्डर पर अपने हाथ को रखता है और फिर कहता है, इसके अलावा रेन जीचू, तुम हॉस्टल के रूम में नहीं रहते हो। चाहे मेरे पैरों से कितनी भी गंदी बदबू क्यों ना आए, उसकी स्मेल तुम तक नहीं पहुंच सकती। क्या मैं सही नहीं हूँ? तब रेन उसके हाथ को हटा देता है और फिर कहता है, जबकि तुमने इसे इस तरह से रखा है तो मुझे इस पर दोबारा से सोचना चाहिए कि क्या मुझे हॉस्टल में रहना है या फिर नहीं। तभी सुनकर हुआंग कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का दिन। स्कूल के बाहर एक कार आकर रुकती है। तब उस कार के अंदर से रेन की मोम बाहर आती है। तब रेन की मोम वहां पर एक मैन से मिलती है और उससे हैंडशेक करती है। तब वो मैन कहता है, मिसिस जीचू, बहुत टाइम बाद मिले। तब रेन की मोम कहती है, ओ, मुझे आप याद हैं, आप शी रुओनान के डैड हैं। फिर वो कुछ टाइम उनसे ऐसे ही बात करती है और फिर कहती है, तो फिर मैं पहले जाती हूँ, मेरी हेड टीचर के साथ अपॉइंटमेंट है। तभी वहाँ पर जुआनजी आ जाता है और वो रेन की मोम को देख लेता है और फिर वो खुद से ही कहता है, रेन जीचू की मोम, वो इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? फिर जुआनजी दौड़कर रेन के पास जाता है और रेन से कहता है, हे रेन जीचू, मैंने अभी तुम्हारी मोम को स्कूल के गेट पर देखा है और तुम फिर भी अभी भी यहाँ बास्केटबॉल खेलने के मूड में हो। तब रेन कहता है, तो क्या हो गया है? तब जुआनजी कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारी मोम शैन से टकरा गई तो? कि तुम्हारी मोम को पता नहीं चल जाएगा कि शैन तुम्हारा ट्यूटर है, जबकि वह खुद एक स्कूल स्टूडेंट है और वो तुम्हें पढ़ा रहा है और उसने यह सब झूठ बोला है। तब ये सुनकर
रेन को झटका लगता है और फिर वो बॉल को फेंक देता है और कहता है, शिट, यह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह से कैसे निकल सकती है। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है और फिर वो शैन को स्कूल में ढूंढने लगता है। तब रेन कुछ लड़कों से कहता है, हे, क्या तुमने शैन चैन को देखा है? तब उनमें से एक लड़का कहता है, नहीं, क्लास खत्म होने के बाद से मैंने उसे नहीं देखा है। तब ये सुनकर रेन वहां से चला जाता है। तब ये देखकर वो लड़का कहता है, हे रेन जीचू, तुम कहाँ जा रहे हो? तब रेन अपने मन में कहता है, अगर मोम को इस बारे में पता चला तो वह शैन चैन से बहुत गुस्सा होगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मोम को जब इस बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, बल्कि मैं शैनचैन के निकाले जाने से ज़्यादा क्यों डरा हुआ हूँ। मुझे क्यों डर लग रहा है, अगर मोम उसे निकाल भी दे तो? तभी ज्वानसी को शैन दिख जाता है और वो रेन से कहता है, भाई रेन, क्या वह शैनचैन है? तब ये सुनकर रेन रुक जाता है और उस तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वहीं किसी लड़के ने शैन के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो लड़का शैन के सामने अपनी नीज पर बैठा हुआ था। तब वो लड़का कहता है, क्या तुम जानते हो, मैं सच में तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करता हूँ। तब शैन नर्वस होते हुए कहता है, हाँ, और क्या? तब वो लड़का कहता है, और मैं। वो इतना ही कहकर रुक जाता है। वहीं रेन चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। तब शैन भी रेन की तरफ देखता है